नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हमारे सभी मुख्य ग्रंथों 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि परम पिता परमात्मा उन सभी को दर्शन देते हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं। हमारे अलावा भी दुनिया के अन्य ग्रंथों में लिखा है कि भगवान उन सबको दर्शन देते हैं जो सच्चाई से उनको याद करते हैं। भगवान द्वारा दर्शन देने का यह सिलसिला प्राचीन काल से आज तक चल रहा है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति कभी भी नहीं रुकी और प्रभु भी हमेशा विराजमान रहते हैं। वो कभी एक दिन की छुट्टी पर भी नहीं जाते। यदि वो 1 मिनट की शॉर्ट लीव भी ले लें तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। प्राचीन काल के अलावा भी मध्यकाल में हमारे देश में गुरु नानक जी, अंगद देव जी, कबीरदास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मनुकदास जी, रामानंद जी, मीराबाई जी, दादू दयाल जी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, रसखान जी, संत तुकाराम आदि इतने सफल और प्रभावकारी संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है। हम सभी इस तथ्य को स्वीकार भी करते हैं और आज भी उनका सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के समय को हमारे इतिहासकारों ने भक्ति का स्वर्ण काल घोषित किया। और आज भी बहुत संत महात्मा उनके समय समय पर दर्शन करते रहते हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब प्रारंभिक काल से आज तक लाखों वर्षों से भक्त, ऋषि और संत भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो हर मंदिरों में या घरों के मंदिर में या दुनिया के अन्य स्थानों में या भिन्न भिन्न धर्मों में भगवान की फोटो अलग अलग क्यों होती है? यदि हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो हमारे लगभग सभी घरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी की फोटो अलग अलग दिखाई देगी। किसी की भी फोटो या मूर्ति आपस में नहीं मिलती है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही ऋषि, मुनियों और संतों ने प्रभु के दर्शन किए और भक्ति के स्वर्ण काल के सभी संतों ने तो डंके की चोट पर कहा कि हमें भी प्रभु के दर्शन हुए हैं। और आज भी अनेकों संत महात्मा कहते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन होते हैं। मगर इसमें विचार करने योग्य यह बात जरूर है कि लाखों वर्षों से आज तक किसी भी भक्त ने भगवान की प्रमाणिक फोटो रिलीज नहीं की कि भगवान का चेहरा ऐसा है या वो इस शक्ल के हैं, और ना ही किसी ने आज तक उसका अनुमोदन किया और ना ही किसी ने आज तक यह स्वीकार किया कि यह भगवान की ही फोटो है। जबकि दुनिया के सभी साधु संत एक ही राय रखते हैं कि प्रभु एक है, और यदि प्रभु एक है तो उनकी शकल सूरत भी एक ही होनी चाहिए। और जो भक्त उनके दर्शन करते रहे वो कंफर्म करते रहते हैं कि हाँ जी, यही भगवान की फोटो है, यही भगवान है जिनके मैंने दर्शन किए हैं। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। यदि हो जाता तो दुनिया में जो इतने युद्ध हो रहे हैं वो सभी धर्म की विभिन्नता तथा प्रभु की अज्ञानता वश ही हो रहे हैं। कुछ धर्मों में कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को अपना जैसा बनाया है, यानी भगवान मनुष्य रूप में है। यदि ऐसा होता तो 84 लाख अन्य प्राणियों के साथ पक्षपात होता, और वो भगवान को समदर्शी नहीं कहते। मनुष्य जैसा बनाने का अर्थ ये जरूर हो सकता है कि उसने मनुष्य की बुद्धि ऐसी बनाई है कि वो अपने जन्म में प्रभु को पहचान ले। तो जब आज तक भगवान का कोई भी एक चेहरा न ही स्थापित हो सका, नहीं पहचाना जा सका, तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि या तो किसी को आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए
या प्रभु किसी भी भौतिक रूप में नहीं है। यह कहना कि किसी को आज तक दर्शन नहीं हुए तो यह उन सभी संतों को अपमान होगा जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं और जो आज भी कर रहे हैं। पर इससे यह जरूर सिद्ध होता है कि प्रभु का कोई रूप नहीं है, वो अरूपा है, मगर सारे रूप उसी से निकलते हैं। ग्रंथों में लिखे गए दर्शन शब्द या संतों द्वारा कहे गए दर्शन शब्दों से अभिप्राय प्रभु की अनुभूति करने से है और अनुभव की कोई फोटो या चित्र नहीं होता। जब हम सुखी या दुखी होते हैं तो क्या सुख दुख की कोई फोटो तस्वीर बनाकर अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि देखो मैंने इस रंग रूप का सुख या इस प्रकार के रंग रूप का दुख प्राप्त किया। करनी चाहिए निस्वार्थ भक्ति, एक यही हो मोटो, समझना चाहिए ज्ञान से प्रभु की नहीं कोई फोटो। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।